वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में, अपनी जात पर, अपने तमाम मामलात में, घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, अपने अलग सलैक में, अपने तौर तरीक में, अपनी गमी में, अपनी खुशी में, जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। इतनी कमी रहेगी बहरहाल। तो सुन्नत की अहमियत क्या है, आप इस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस बारे में क्या कहता है। एक हदीस से बात कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या मैं दुनिया को छोड़कर तुमसे अलविदा हो रहा हूँ और मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए दो चीजें तुम्हें दे रहा हूँ। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारी कामयाबी के लिए दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूँ। किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत देकर मैं जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, तुम्हारा अकीदा कुरान के मुताबिक हो, तुम्हारा नजरिया हदीस के मुताबिक हो, तुम्हारा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा सोना जागना, तुम्हारा खाना पीना, जब तक ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक होगा, तो फरमाया लम तज़िल्लू अबदा, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकोगे। तो सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना होगा। आज हमारा फिल्मों का दौर है और लोगों का बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है नेट की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, फेसबुक की तरफ, व्हाट्सएप, यूट्यूब की तरफ। वहां पर बहुत कुछ आ चुका है। अगर हम उनको अपना उस्ताद मानेंगे, उस्ताद बनाएंगे, तो गुमराह हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत रखना है। दूसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना है, सुन्नत के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखना है। और तीसरे नंबर पे किसी सही आलिम के साथ अपना ताल्लुक रखना है। अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो फिर कोई भी बंदा गुमराह नहीं हो सकता, फिर हर बंदा कामयाब ही होगा। एक और हदीस से बात कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, लोगों मेरे बाद एक ऐसा ज़माना आ जाएगा, ऐसा दौर आ जाएगा, ऐसे लोग आ जाएंगे, मसाइल में इख्तिलाफ होगा, फिरके बन जाएंगे, झगड़े बढ़ जाएंगे, बात बात में दीनी
पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हम ऐसा जमाना देख लें, अगर हम ऐसा जमाना पा लें, तो फिर हमारे लिए क्या हिदायत है, फिर हमारे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इख्तिलाफ बढ़ जाए, मसाइल में इख्तिलाफ हो जाए, फिरके बन जाए, तो तुम्हारे लिए ये हिदायत है, अलैकुम बिसुन्नती, तो फिर तुम्हें मेरी सुन्नत को अपनाना होगा, मेरी सुन्नत पे अमल करना होगा। मेरी सुन्नत पे अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो सुन्नत की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे इस माशरे में।